भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामी भक्तिवेदान्ता प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा शक्तावेशस्वरूपिणे हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्यप्रचारतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण आप सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग समझ रहे हैं ना किस ग्रंथ से ये अध्ययन चल रहा है हमारा? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। ये आपको हर मंदिर में ये किताब उपलब्ध है। आपको मैं ये, ये ये देख पा रहे हैं ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु आप कहीं भी मिल जाएगी। किसी भी आपको मंदिर में मिल जाएगा, आपको अमेजन में मिल जाएगा। क्या है, बहुत ही सस्ती किताब है, 237। और मंदिर में लेंगे तो इसका दाम और भी कम है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको। इसको अपने पास रखिए, ये तो ग्रंथ को पढ़ने में मुश्किल होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम। तो हम पिछले सत्र में हमने क्या किया? हमने भूमिका, अभी हम बस भूमिका पात्र में हैं। ठीक है, भूमिका हमने किया। ये ग्रंथ श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ये ग्रंथ का हमने इतिहास को पढ़ा। इनके रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है रचयिता, जो हमारे षड षड गोस्वामियों में अग्रणी, सबसे अग्रणी नेता है। और हम इनको ही, पूरा हमारा संप्रदाय इनके द्वारा दिए हुए शिक्षा को ही पदचिन्हों पे चलती। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु एक हमारे पूरे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, इसको शिला प्रभुपाद बताते हैं ये लॉ बुक है।
ठीक है, तो इसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे भक्ति लागू करनी है, वो हमें ये ग्रंथ सिखाता है। ठीक है। कल हमने पिछले सत्र में हमने इतिहास के बारे में जाना, षड गोस्वामियों के बारे में जाना, रूप गोस्वामी पाद कौन थे उनके बारे में जाना। ठीक है। और मुख्यतः हमने 6 बिंदु पे चर्चा की जिस पे ये भक्ति रसामृत सिंधु किस उद्देश्य से रचा गया है, और इसको इसकी रचना किसने किसके प्रोत्साहन से प्राप्त हुआ। महाप्रभु चैतन्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को ही भक्ति रसामृत सिंधु को रचने के लिए अ, पूरी शिक्षा दी। रूप शिक्षा ये चैतन्य चरितामृत में है, रूप शिक्षा। अ, तो ये पूरी शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद के प्रयागराज के दशवमेध घाट में दिया। यहाँ पे उनको दोनों भाई, 3 भाई वहां पे गए थे इनसे शिक्षा लेने के लिए। किन उद्देश्य से, इस इन 6 के 6 उद्देश्य पे हमने कल पिछले सत्र में चर्चा कर लिया। हमको ये स्मरण होना चाहिए। पहला क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है कि हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनाने के लिए ग्रंथ ग्रंथ रचा गया। चैतन्य पहले ही हमने पढ़ा कि महाप्रभु का सबसे प्रथम उद्देश्य क्या था, सभी को कृष्ण भावनामृत किस तरह बनाया जाए। ठीक है। गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने गो का मतलब होता है इंद्रियां, अपनी सेंसेस। ठीक है। 10 तरह की इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ठीक है। जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं उसको 5 ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, और जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं उसे कर्म इंद्रियां कहा जाता है। अपनी इंद्रियों को किस तरह हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें समझाता है। ठीक है। गोस्वामी। ठीक है। दूसरा हमारा क्या उद्देश्य था? भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए, कि भौतिक रस क्या है। पिछले सत्र में हमने क्या देखा? भौतिक रस एक चपल रस है, यानी चपल सुख, जिससे हमें तत्कालीन सुख प्राप्ति होती है। श्री अर्जुन को, अर्जुन क्या चाह रहे थे? अर्जुन, भगवत गीता में हमने पढ़ा होगा आप सबने, कि अर्जुन चाह रहे थे कि युद्ध ना करें। तो युद्ध ना करने की इच्छा उनकी क्या थी? चपल सुख की इच्छा थी। कैसे? क्योंकि तत्कालीन भगवान जैसे ही सुनते हैं कि तुम युद्ध नहीं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 13 वर्ष तपस्या की थी। क्यों नहीं युद्ध करना चाहते? अपने परिवार जन को देख करके वो सहम गए थे, और कई कारण उन्होंने दिए, 4 5 5 कारण उन्होंने दिए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। पाप लग जाएगा, ये मेरे मैं किनके बीच में राज्य करूंगा, अगर जीत भी गया तो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो भयभीत हो गया कि अपने पूर्वजनों को, अपने परिवारजनों को वो मार के उनका वध कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर उनकी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ऐसे करके असमंजस की स्थिति में अर्जुन आ गए, और अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो भगवान ने क्या कहा उनको? असोचयान मन, असोचयान अव असोचयान अव अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगाता अगतासूनश्च नानु सोचंती पंडिता। कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो तुम। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ही भगवान ने अर्जुन को प्रथम बहुत ही उनको डांट लगाई कि तुम किस तरह से बातें कर रहे हो, तुम इनको देख करके जिसके लिए तुमने तपस्या किया उससे ही विमुख हो रहे हो। फिर भगवान दूसरा अध्याय में सारा कारण बताते हैं तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए। ठीक है। तो अर्जुन क्या चाह रहे थे? चपल सुख चाह रहे थे, कि तत्कालीन में बच जाऊं युद्ध करने से, अपने परिवारजनों को मारना ना पड़े। तो ये चपल सुख है। भगवान ने उनको पूरे गीता में क्या ज्ञान दिया? भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हक कुरु नंदना। तुम एक जगह ध्यान लगाओ अपना। ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी चपल सुख, यानी कि जो भक्ति रस क्या है? वो सुख जो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है। तो ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु उस पथ की ओर लेकर के जाती है। तीसरा क्या है? भक्ति सेवा का पालन करके भौतिक जगत में रहने का व्यवहारिक संकेत। ये विज्ञान है। ठीक है। इसको वैज्ञानिक रूप से हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु समझाती है। ठीक है। इसीलिए हम भगवत गीता के का अध्ययन करने के बाद इसका अध्ययन करते हैं। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं?
यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधाषति। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधाषति। अ, ना, ये नहीं है। यह इदम परमं गुह्यम। कोई नौवा का पहला श्लोक याद करे। यह इदम परमं गुह्यम। 9:1 ज्ञानम विज्ञानम संगीतम यद ज्ञात्वा माम अशुभात्। ये ज्ञान है और विज्ञान है, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, ये ज्ञान है और विज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो व्यवहार में डाला जा सकता है। कि जो ज्ञान व्यवहार में नहीं डाला जा सकता है वो विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान का क्या मतलब है कि इसको प्रैक्टिस व्यवहार में कैसे लाया जा सके। तो रूप गोस्वामी पाद हमें इस पूरे ग्रंथ के माध्यम से सिखाएंगे कि भक्ति हम करें कैसे। ठीक है, 5 अलग अलग रसों में मूल प्रेम को उत्तेजित करें। ठीक है, तो ये जो रस हैं भौतिक जगत में भी पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में कोई फर्क नहीं है। भौतिक जगत क्या है? उधर मूलम अधम शाखम, 15वां अध्याय के पहला श्लोक में बताया गया है, ये उल्टा वृक्ष है। उधर मूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। तो जो भी आप भौतिक जगत में देखते हैं उसका प्रतिबिंब है। 5 रस कौन कौन से रस हैं? शांत रस, वात्सल्य रस, शांत जिसमें लोग शांत रहते हैं, शांत रस हो गया। वात्सल्य माँ बच्चे, माता पिता का रस, उसको वात्सल्य बोला जाता है। सखा रस, ठीक है। फिर आपका दास्य रस, जिसमें दासत्व का सेवा करने की भाव होती है, भौतिक जगत में भी होती है, आध्यात्मिक जगत जगत में ही पाई जाती है। और अंत में माधुर्य रस, कंजुगल प्रेम। ठीक है, तो उसको, ये 5 रस यहाँ भी पाई जाती हैं, वहां भी पाई जाती है। लेकिन ये आध्यात्मिक स्तर में किस तरह से इसको विकसित करना है, हम तो यहाँ पे क्यों ऐसे इन रसों में यहाँ पे भी हम जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम माधुर्य में नहीं हैं, वात्सल्य में नहीं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से हम प्रेम करते हैं, ये वात्सल्य प्रेम हो गया। माधुर्य, अपने जीवन साथी के साथ आप माधुरी में रहते हैं। ठीक है, तो सखा, आपके मित्रगण रहते हैं, उसके साथ आपके उस रस में जुड़े रहते हैं। दास्य, दास्य सेवा तो हमारा भाव ही है। ठीक है, सेवा तो हम सबकी करते हैं, चाहे अपनी सरकार की सेवा कर लें, अपने बॉस की सेवा कर लें, सेवा तो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो ये भाव में यहाँ भी जुड़े रहते हैं हम। लेकिन इस भाव को आध्यात्मिक स्तर पे किस तरह विकसित करना है वो हमें रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के माध्यम से सिखाते हैं। सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान हमें सिखाते हैं। हमें इस स्तर पे, ये पूरे भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य उद्देश्य है कि हमें उत्तम भक्त की ओर लेकर के जाए। हमने अभी भक्ति शुरू की है और ये हमें इस तरह से भक्ति के विधियों का पालन कर सकें ताकि हमारे निरंतर हम इसमें प्रगति करें और एक दिन ऐसा है कि वो हम उत्तम के स्तर पे हो जाएं। जब उत्तम के स्तर में होंगे तो क्या होगा? उत्तम के स्तर में होंगे तो भगवत गीता में कहा गया है, अ, वो व्यक्ति हर को समान रूप से देखता है। विद्यावन संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चय व सपाके च पंडिता समदर्शिना। ठीक है, वो समदर्शी हो जाता है, सबको एक रूप में देखता है। उत्तम भक्त का ये लक्षण है। और सबसे अंत में छठा उद्देश्य क्या है? अभ्यास करने वाले भक्तों को भक्तिमय जीवन का पोषण करें। जो जो भक्ति में हैं उनका भी ये निरंतर पोषण करें। ऐसा नहीं है कि कोई एक उच्च स्तर में पहुंच गया। ठीक है, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब ये रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि ठीक है, जब आपकी भक्ति सबसे पूर्ण रूप, चरण पूर्ण, जब सबसे आपकी जो लता है, भक्ति की लता बीज जो है वो विकसित होकर के भगवान के चरणों में चली गई, तो वहां पे इसका निरंतर, वहां पे इसको बहुत ही उसको बहुत पोषण मिलता है। लेकिन वहां जा करके भी आपको निरंतर उसको श्रवण और कीर्तन के जल से सींचना होगा, भी विकसित होता रहेगा, नहीं तो पतन हो जाएगा फिर। ठीक। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो भक्ति के स्तर में पहुंच गए हैं, प्रेम के स्तर में भी पहुंच गए हैं, उनके लिए भी कार्यरत है। ठीक है, तो इन सबों को हमने देखा। आज हम
आ, भूमिका में चलेंगे। ठीक है? वो भूमिका में चलेंगे और इसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन। तो मैं आ, आज आप लोग को किनको पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। मैं बताऊंगा आप कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी लोग भाग नहीं ले पाते हैं किन्हीं कारणवश। तो मैं 5-6 लोगों को चुनूंगा, वो पूरे समय पढ़ेंगे आज। और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कुछ चर्चा करेंगे तो मैं बिना हैंड रेस के चर्चा किसी से भी पूछ सकता हूँ। किसी से भी चर्चा के लिए, चर्चा के विषय के बारे में बात कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और कोशिश कीजिए आप लोग जब भी आए इसको अध्ययन करके आएंगे। कक्षा में आएंगे तो अध्ययन करके आएंगे, चर्चा करने में और आसानी होगी। चलिए, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इस ग्रंथ के। इस ग्रंथ का भूमिका हमें क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि हमें उद्देश्य पता चलता है कि किस उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा गया। और दूसरा, हमें ये पता चलता है कि इस ग्रंथ में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसीलिए भूमिका पढ़ना, सब ग्रंथों की भूमिका पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है। ठीक है? कौन कौन पढ़ेंगे आज? मैं बताता हूँ। अ, इंद्र सिंह अधिकारी, आप हैंड रेस कर लीजिए। प्रभु हरे कृष्णा, हैंड रेस कर लीजिए। इंद्र सिंह अधिकारी। भूपेंद्र सुगंधी आप पढ़ेंगे। अ, अनुराधा गुप्ता आप पढ़ेंगी माता। अनामिका पांडे आप पढ़ेंगे माता। दोबारा रिपीट करता हूँ। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु हरे कृष्णा आप पढ़ेंगे। अनुराधा गुप्ता आप पढ़ेंगी माता। आप हैंड रेस कर लीजिए। तीसरा मैंने क्या बोला, किन के बारे में बोला? थे इंद्र सिंह अधिकारी, अनामिका पांडे। अनामिका हरे पांडे नहीं, कृष्ण। अनुराधा गुप्ता। आपने हैंड रेस करके रखिए, मैं आपको बुलाऊंगा। अनुराधा गुप्ता प्लीज। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु को मैंने बोला। इंद्र सिंह अधिकारी, अनुराधा गुप्ता माता। और नैना पांडा आप भी हैंड रेस करके रखिए माता। नीता सूर्यवंशी माता आप भी हैंड रेस करके रखिए। हरे कृष्णा। चलिए, इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु आप पढ़िए। चर्चा के लिए भी मैं किसी से भी मैं चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है? चलिए, प्रस्तावना पढ़िए। बहुत सुंदर प्रस्तावना है ये। प्रस्तावना में मंगलाचरण, मंगलाचरण मैं पहले आपको पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर मैं मंगलाचरण बताऊंगा। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? जी पढ़िए। हरे कृष्ण। वैष्णव। मंगलाचरण भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, संपूर्ण कारकों के कारण, परम कारक तथा अखिल रसायन मृत्यु मूर्ति, रसराज, शांति, दास्य, शख्स, वालस्य, माधुर्य, हास्य, करुणा, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और वीरभद्र रस रूपी समस्त के आश्रय हैं। वे परम आश्रय शिव ग्रह हैं और अपने त्रिभुजन व्योमुख दिव्य रूप गुण लीला आदि के माधुर्य से उन्होंने उन्होंने तारक, बालिका, श्याम, ललिता तथा साक्षात राधा कृष्ण को भी वशीभूत कर दिया है। वे प्रभु की कृपा करें जिन्होंने कृष्ण कृपा मूर्ति विग्रह श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित भक्ति सिद्धांत सिंधु के लेखन का कार्य निर्वध निर्विषेद्य रूप से संपन्न हो जाए। आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। अभी इस पे चर्चा करते हैं, फिर आपसे बोलूंगा प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, मंगलाचरण जब हम शुरू करते हैं कोई भी
आपने देखा होगा कोई भी जब लेक्चर शुरू होता है तब हमने मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो मंगलाचरण शुरू करने का क्या उद्देश्य होता है, अमरिंदर प्रभु आप बताएं। मंगलाचरण हम क्यों शुरू करते हैं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम लोग मंगला के इसलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम गुरु आचार्य और भगवान सबको प्रणाम करते हैं कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ या जो मतलब जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल। हरे कृष्ण। तो प्रभु ने जैसे समझाया कि मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने सभी सभी इष्ट देवों को, अपने गुरुजनों को हम आराधना करें ताकि हमें बुद्धि प्रदान हो सके कि जो हम पढ़ने पठन करने जा रहे हैं वो हम समझ पाए। तो ग्रंथ के मंगलाचरण का क्या मतलब है? ग्रंथ का मंगलाचरण है कि इनके जो रचयिता हैं, इनके जो जो लिख रहे हैं, वो दो चीजें मंगलाचरण से दो चीजें करना चाह रहे हैं। पहला, अपने इष्ट देव को आराधना कर रहे हैं, और दूसरा, वो इस ग्रंथ के माध्यम से वस्तु निर्देश को किस वस्तु निर्देश को वो स्थापित करेंगे, वो बताएंगे। मतलब वस्तु निर्देश का मतलब है उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये मंगलाचरण है। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, और इसमें कई श्लोक हैं। तो आप देखेंगे कि इस शिला प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सरल रूप से लिखा है और सिर्फ हमें तात्पर्य बताए हैं। श्लोक यहाँ एक भी नहीं दिया है भक्ति रसामृत सिंधु में। हालांकि आपको 5 श्लोक स्मरण करने हैं, वो हम पढ़ेंगे आज के बाद से। हम कल या पिछले अगले हफ्ते से वो श्लोक का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो ये जो श्लोक है, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। ये मंगलाचरण है, ये श्लोक ही है। इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक है? ठीक है। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। ये श्लोक है मंगलाचरण जो आप पढ़े हैं अभी। अखिल रसामृत मूर्ति पश्म रुचि रुद्ध पारग ताल रुद्ध तारक पाली कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जब आप चौथे पांचवें स्तर में भक्ति शास्त्र में जाएंगे, आप पांचवें स्तर में, तो इस श्लोक का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण की जय हो, यानी कि ये मंगलाचरण में सबसे पहले क्या होता है, अपने इष्ट देव को मुख्य उद्देश्य रखा जाता है कि किसको प्रसन्न करने के लिए, किसके लिए एक ग्रंथ लिखी जा रही है। ठीक है, इससे मंगलाचरण में दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक तो अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन को आप वंदना करते हैं ताकि जो करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा हो। दूसरा, मंगलाचरण से हमें इस पूरे ग्रंथ का उद्देश्य पता चलता है, किसको प्रसन्न करने के लिए ये ग्रंथ लिख रहे हैं। तो पहला में ये भगवान कृष्ण की जय हो। अपने विस्तृत आकर्षक स्वरूप के कारण उन्होंने तारका और पाली नामक गोपियों को वश में कर लिया तथा श्याम और ललिता के मन को अपने वश में कर लिया। वे श्रीमती राधा रानी के सबसे आकर्षक प्रेमी हैं और तथा सभी दिव्य रसों में भक्तों के लिए आनंद के भंडार है। भगवान को क्या कहा जाता है? अखिल रसामृत मूर्ति। विशेष ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो भगवान में वो सब रसों का आगार होता है। कौन कौन से रस होते हैं? 12 प्रकार के रस होते हैं। आप जब पढ़ेंगे ग्रंथ अपने खोलिए तो कौन कौन से 5 मुख्य रस तो होते ही हैं। ठीक है, फिर आपने ग्रंथ में पढ़ा होगा 5 मुख्य रस होते हैं। इसके बाद कौन कौन से होते हैं? 7 गौण रस होते हैं। 7 गौण रस क्या है? ये देखिए, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये क्या है? प्राइमरी यानी कि मुख्य रस। और इसके बाद कौन से आते हैं? 7। 7 जो हैं वो गौण रस हैं, यानी कि हास्य, करुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स।
ठीक है। तो ये 12 तरह के रस होते हैं। मुख्यतः ये 5 पे चर्चा ज्यादा चलेगा, क्यों कि ये 5 रस के हम आगे पढ़ेंगे, इसको अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब ये 5 रस हमें नहीं प्राप्त होते हैं तब ये 7 पीछे से रस आता है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए माधुर्य है, एक छोटा सा उदाहरण से समझा देता हूं आपको। माधुर्य है, ठीक है। तो आप भौतिक जगत में देखेंगे कि क्रोध यानी कि रौद्र, ये रौद्र है, ये सेकेंडरी, मैंने बोला कि सेकेंडरी जब ये प्राप्त नहीं होता है, ये जो प्राइमरी है, ये जिसको मुख्य कहा जाता है, ये जब प्राप्त नहीं होता है तब इनका प्राकट्य होता है, ये गौण का। मतलब कैसे इसको समझें, देखिए भौतिक जगत में आपने देखा होगा कि लोग क्या है, प्रेम प्राप्त नहीं होने के कारण हिंसक बन जाते हैं। ठीक है, कई जगह आपने सुना होगा इस चीज को कि प्रेमी ने प्रेमी के साथ हिंसा व्यवहार किया। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका माधुर्य प्राप्त नहीं होता है तो रौद्र रूप आ जाता है। तो अब जो 5 मुख्य रस नहीं है, उस 5 मुख्य रस के वो जब प्राप्त नहीं होता है तो ये जो 7 गौण रस हैं ये प्रकट होते हैं। ठीक, तो इसको इस तरह से अभी समझने का प्रयास करें, हम आगे के अध्याय में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं फिर अंडरलाइन करूंगा, जो जो अंडरलाइन करूंगा वो पढ़ते जाइएगा आप लोग। पढ़िए, जिनको दूसरी बार मैंने बताया था, जिन हैंड रेस करके रखिए आप लोग। अ, अनुराधे गुप्ता माता, आप लोग हैंड रेस करके जिनको जिनको बुलाया मैंने वो ना कभी भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, पढ़िए यहाँ से अंडरलाइन किया नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। शील रूप गोस्वामी चरण इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपने अंग्रेज और गुरुदेव शील सनातन अग्रज, अग्रज, गोस्वामी की अंग्रेज नहीं, अग्रज, अग्रज। सॉरी 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 अग्रज अग्रज और मतलब बड़े। गुरु अग्रज और गुरुदेव शील सनातन गोस्वामी की सादर वंदना करते हैं। उनकी प्रार्थना है कि भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें प्रिय हो। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा दिव्य आनंद का आस्वादन किया करें। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेषवादियों को परतत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती है, सागर मानो मुक्ति है और उनमें मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पथ जैसी है। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते हैं कि नदी के समान हो सागर में भी असंख्य जलचर प्राणी हैं। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती है। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों को उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त है वे सदा भगवत भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों जैसी है जो सने सने ही सागर तक पहुंचती है। शुद्ध भक्त को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक बहुत मुख्य बिंदु पे चर्चा किया है रूप गोस्वामी पाद ने। तो श्रीला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भक्ति स्वरूप अमृत सागर, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। कौन कौन से दो लोग के बीच में तुलना हो रही है, पहले तो उन्होंने अपने अग्रज यानी उनके भाई सनातन गोस्वामी को सादर प्रणाम वंदना करते हैं।
और क्या लिख रहे हैं कि उनकी प्रार्थना है कि भक्ति रसामृत सुंदर उन्हें प्रिय हो, भक्ति रस स्वरूप अमृत के सागर में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा सदा दिव्य आनंद का आस्वादन किया करें। ठीक है। तो पांच इस अपने अग्रज को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी महाराज को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, और उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जिस वस्तु निर्देश से मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, शायद आपको ये उस उद्देश्य को ये पूर्ण कर सके। ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने अग्रज से। और ये बहुत ही ये बिंदु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि यहाँ पे जो माता जी ने पढ़ा अभी क्या बताने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है कि भक्ति स्वरूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य स्वरूप मकरों को हम साधन वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। ये बहुत बहुत मुख्य बिंदु है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम अगले अध्याय 1 में जाएंगे तो इसको हम और अच्छे से समझ में आएगा। तो रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के माध्यम से उनको भी उनकी वंदना कर रहे हैं, वैष्णवों की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग को त्याग करके भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया है। ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में क्या उन्होंने बताया, एक समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र का उदाहरण कैसे उन्होंने समझाया, दो लोगों की तुलना कैसे की, निर्विशेषवादियों का। आपको भी अभी तक जिनको नहीं मालूम है, निर्विशेषवादी उनको कहा जाता है जो भगवान की साकार रूप को नहीं मानते, भगवान के निराकार, उनका कहना है कि भगवान निराकार होते हैं। ठीक है। तो उनको निर्विशेषवादी कहा जाता है। और ये हमारा पूरा संप्रदाय सकारवादियों की भगवान की पूर्ण रूप की आराधना करते हैं। ठीक। तो दो लोगों के बीच में तुलना है, निर्विशेष और सकारवादियों के बीच में। तो कैसे उदाहरण के से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समुद्र मान लीजिए, समुद्र में कई नदियां भी आके मिलती हैं। उनका क्या उद्देश्य होता है, नदियों का उद्देश्य होता है कि किसी न किसी तरह जाके मैं समुद्र में विलीन हो जाऊं। ठीक है। उनका यही उद्देश्य होता है। ठीक उसी तरह निर्विशेषवादियों के क्या उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य होता है कि मैं भगवान में तदाकार हो जाऊं। ठीक है। अगले सत्र में हम देखेंगे उसको, अगले कल की कक्षा में हम देखेंगे कि मुक्ति के 5 रूप होते हैं। उसमें सबसे पहला रूप यही होता है, भगवान से तदाकार होने का। ठीक। तो तदाकार का मतलब है भगवान से मिल जाना। मैं और भगवान एक ही हो जाते हैं मृत्यु के पश्चात। तो ये भगवान से मिल जाना इसको कहते हैं। लेकिन ये महाभागवत कौन होते हैं? महाभागवत वो होते हैं जो उस समुद्र में उन अनेक जलचरों के समान हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है कि कौन नदी आकर के मिल रहा है। वो समुद्र में ऐसे ही गोते लगा रहे हैं और समुद्र के रस का स्वादन कर रहे हैं। ये इस तरह से इसको तुलना करके समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब इस तुलना से क्या सिद्ध होता है? इस तुलना से ये सिद्ध होता है कि जो सागर में रहने वाले जलचर हैं उनको कुछ मतलब नहीं है, वो बस सागर के लहरों को उसका आनंद ले रहे हैं। उनको और किसी भी किसी भी चीज से मतलब नहीं है, बस सागर में उनको सागर की सेवा करनी है और सागर में वो आनंद लेते हैं। उनको मिलना है नहीं मिलना है, उससे कोई उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक उसी तरह सकारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की आराधना और भगवान के रस में आनंद लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, यही है। ठीक है। तो इसकी सर्वोच्चता को वो स्थापित करेंगे इस ग्रंथ के माध्यम से। ठीक है। और निर्विशेषवादी का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? किसी न किसी तरह से सागर में मिल जाऊं। क्यों? क्योंकि नदियां कभी भी सूख सकती हैं। ठीक है। तो वो चाहती हैं कि मैं सागर में मिल जाऊं और मेरा अस्तित्व बना रहे। ये बहुत सुंदर है। अगला जो है ये मैं कुछ कुछ इसके जो अनुच्छेद हैं उसको आप सभी के पास एक ग्रंथ होने चाहिए और सबको आप अंडरलाइन करके रखिए। ठीक है।
अगले भक्त इनको पढ़िए प्लीज, जिनके हैंड रेज थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। मैं हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन मीमांसकों के तर्कों में भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें जो भगवत भक्ति में व्यर्थ हस्तक्षेप करते हैं। उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़ बालन जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़वाग्नि से कुछ भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मानुभूति विषयक नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस महान भक्ति सागर में उत्पात नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रेरणता श्रील रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भावना से भक्ति रहना चाहिए। हम अपने को कभी महान उपदेशक न समझें, सदा यही माने कि वह तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्य का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत मुख्य बिंदु पे चर्चा की गई कि हमें प्रचार और भक्ति में कैसे अग्रसर होना है। हमें शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं और रूप गोस्वामी पाद हमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रणेता शील, यानी प्रणेता मतलब अग्रणी नेता, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता और नेता रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है। दैन्योक्ति यानी कि प्रार्थना कि वो सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भक्ति में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को ज्ञानी समझें और सबसे ही दीन समझें। श्री रूप गोस्वामी पाद पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा था? तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति शेनिम सदा तुच्छव। इन्होंने, ये मंडलपति थे, ये बहुत ही भौतिक जगत में बहुत ही उच्च स्तर पे थे, धन से, सामाजिक स्तर से, हर और ज्ञान में, ठीक है, अनेक शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने कर रखा था, कुरान का अध्ययन कर रखा था। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। जितने भी षड गोस्वामी थे सबको इन्होंने त्याग करके इन्होंने क्या? तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति शेनिम सदा तुच्छवा। ये इन्होंने सबको त्याग कर दीनहीन सबके लिए इन्होंने त्याग करके फिर क्या किया? नाना शस्त्र विचारने का निपुणो सदधर्म संस्थापक। उन्होंने क्या किया? सभी ग्रंथों का नाना शस्त्र विचारने, विचारने का क्या मतलब होता है? विचार किया। इसलिए आप जब ये पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें आपको कई शास्त्रों का उल्लेख मिलेगा। ये ग्रंथ, ये उद्देश्य यहाँ से लिखा गया है, ये सिद्धांत यहाँ से है। रूप गोस्वामी पाद ने अपना कुछ भी सिद्धांत नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने नाना शास्त्र विचारने का निपुण, इन्होंने कई शास्त्रों को अध्ययन करा है और उस पर विचार किया है। विचार करने के बाद उसको नाना शास्त्र विचारने का निपुणो धर्म संस्थापक, फिर हमारे लिए क्या उचित है उसको दिया है। और लेकिन उद्देश्य किस उद्देश्य से दिया है? सबको त्याग करके, यानी कि हीन समझ करके। तो रूप गोस्वामी पाद हमें ये शिक्षा दे रहे हैं
कि हम अपने भक्ति में कभी भी आगे बढ़ते जाएं तो हमें क्या कर रहना है, हीन रहना है। हम अज्ञानी के हम अपने गुरु के समक्ष हमेशा हमेशा हीन रूप में जाएं कि हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है। आप कृपया करके मुझे ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जलाइए। इसीलिए ओम अज्ञान तिमिरिनाधस्य शुरू में ही हम ये मंत्र पढ़ते हैं, ताकि हम अपने गुरु हमारे अज्ञान को, हमारे पास तो बहुत अज्ञान है ना, चाहे हम 16 माला करते हो, 18 माला करते हो, क्या हम भगवान के सारे निर्देश को पालन कर पाते हैं? भगवान ने तो कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि माम एव शति असंशया। जो भी काम करते हो मेरे अपने मन और बुद्धि को मेरे पे लगाओ। क्या हम लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते हैं। जैसे कर्म हम काम शुरू करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, कहाँ भगवान है, अपने काम पे ही हमारा दिमाग आ जाता है। ठीक है, तो हम चाहे कोई 16 माला कर रहा हो, चाहे कोई 18 माला कर रहा हो, चाहे कोई 20 माला कर रहा हो, हम हमारी सारा जीवन कोई कितना भी तरक्की कर लिया हो, कोई भक्ति में एक बहुत ही उच्च स्तर में पहुंच गया हो, देखिए हमें आचार्य से ही सीखना है। ठीक है, आचार्य हमारे क्या बता रहे हैं कि दीनहीन होते हुए संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना भावना का प्रसार करने के लिए भी इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में इसको कई कई उनके लीलाओं से हम इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार मिस्टर मुखर्जी ने जो निर्विशेषवादी थे, शिला प्रभुपाद को भरी सभा में बहुत ही बुरा भला कहा, बहुत ही उस पूरे सिद्धांत की बहुत अवहेलना करी मिस्टर मुखर्जी ने। लेकिन शिला प्रभुपाद ने उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला। तो जब अपने अ, आश्रम में वापस आए, अपने रूम में वापस आए, तो अ, महाराज महाराज ने उनसे पूछा, उनके एक बहुत सीनियर डिवोटी शिला प्रभुपाद डिसाइपल ने उनसे पूछा कि आपने कुछ उनको उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने मुझे इतना बड़ा इतना गलत तरीके से मुझसे बात करी, जरूर कुछ ना कुछ इसमें मेरा कर्म छुपा है, कुछ ना कुछ मैंने उनके साथ जरूर किया होगा पूर्व जन्मों में या कभी भी, जिसका मुझे ये भोगना पड़ेगा। तत्तेनो कंपा सुसमीक्ष मानो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम् हृत्वाक् वपुर्भिः नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो भगवान का भक्त होता है वो क्या होता है? तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो, भगवान की अनुकंपा पे निर्भर करता है। किसी ने उससे दो शब्द कह दिए, बुरा भला कह दिया, कुछ गलत शब्द कह दिया, तो वो क्या सोचते हैं, ये जरूर कुछ भगवान का ही अनुकंपा है, मेरे पूर्व कर्मों का कोई नतीजा है, जिसके कारण किसी ने मुझे ऐसी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे मेरा शुद्धि हो रहा है। सत्य अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। और इस तरह का भक्त क्या करता है? भगवान की अनुकंपा के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता है, और हमेशा उनका उनका अपना अनुकंपा कब देंगे, अनुकंपा कब देंगे, ऐसा करके वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणु भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। ठीक है, और वो क्या करता है ऐसा बात, हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपने वाक से, अपने शरीर से निरंतर उनको नमस्कार करता है। ये नहीं कहता है कि भगवान अरे मैंने तो आपकी इतनी पूजा की, मैं इतना ग्रंथ लिख रहा हूँ, मैं मुझे किसी ने ऐसा कैसे कह दिया। नहीं, भगवान की अनुकंपा है कि किसी ने मुझे ऐसा कहा, मेरी और शुद्धि होगी। ठीक है, और ऐसा भक्त का क्या क्या करते हैं भगवान? हृदवाग वपुर भी विदधन नमस्ते जीवेता यो मुक्ति पदे सताय भक्त। ऐसा भक्त भगवान का अनुकंपा का उत्तराधिकारी होता है, दाय भाग होता है।
मतलब उसको मिलना ही है भगवान का दया, अगर जो भगवान की अनुकंपा पे निर्भर करता है। इसीलिए भगवान ने 18 अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे पाप को मुक्त कर दूंगा। वो पाप की मुक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। कोई आपको दो बात कह करके आपकी बेइज्जती कर देगा, उसको इस तरह से समझना है कि कोई ना कोई किसी जन्म में मैंने इसका जरूर इसके साथ गलत किया होगा, इसी कारण से आज मेरी शुद्धि हो रही है। उसके ये दो इन बातों से मेरी शुद्धि हो रही है। ठीक है। तो महाप्रभु ने भी हमें क्या सिखाया है, घृणा अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना। ठीक है, हमें सहिष्णु बनना है। सहिष्णु कैसे बन सकते हैं हम, वैसे हम रूप गोस्वामी पाद के चरण चिन्हों से समझते हैं कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम, मुझे कुछ नहीं आता, और मैं इस भावना से ये ग्रंथ को लिख रहा हूं ताकि कृष्ण का प्रचार हो सके, भगवान का प्रचार हो सके। तो ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पीपीटी में जाएंगे हमारे। ये मंगलाचरण हमने कर लिया। तो हमने क्या देखा, 6 उद्देश्य तो हमने देख रखे हैं। उसके बाद मंगलाचरण से क्या प्राप्त होता है, पहला इसको इसको इस ग्रंथ को और क्या क्या उद्देश्य हैं, उन्हें सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्ति सेवा पर लिखने का निर्देश दिया था। महाप्रभु ने उन्हें सीधे यह सेवा करने का निर्देश दिया था। ठीक है। ये मानवता के सर्वोच्च भलाई करना चाहते हैं, और सर्वोच्च अच्छाई है कि लोगों को भक्ति सेवा में संलग्न करना और उन्हें भक्ति सेवा में पवित्रता के मंच पर लाना, और अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लाना। ठीक है। तीसरा कारण है, वो इस पुस्तक को कृष्ण भावनामृत के लिए स्वयं सिद्ध आत्माओं को प्रयास के संतुष्ट करने के लिए लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी की संगति से जो शुद्ध भक्त शुद्ध है और कृष्ण भावनामृत के लिए एक प्रयास विकसित कर चुके हैं, जो वे भक्ति रसामृत पढ़ते हैं तो उनके दिल में बहुत संतुष्ट महसूस होगी और उनका प्यास तृप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने मंगलाचरण किया। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आपका शुद्ध भक्ति को, शुद्ध भक्ति किसको कहा जाता है, उसके परिभाषा क्या है। ठीक है। ये श्लोक आपके याद करने वाले श्लोक हैं। कल से मैं फिर श्लोका भी आपका शुरू कर दूंगा। अनअभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपण में ज्ञान कर्मादि शब्द का प्रयोग किया है। कर्म के शब्द अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में तत्पर हो जाना उत्तम भक्ति का स्वरूप है। ठीक है। तो ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है। क्या परिभाषा है ये, इसको हम पढ़ते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। एक एक शब्द को हम तोड़ के पढ़ते हैं। अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषा मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है। अन अभिलाषिता शून्यम, शून्य का क्या मतलब है, जीरो। ठीक है। अन्य अभिलाषा शून्य, अन अभिलाषिता मतलब अभिलाषा, हमारी इच्छाओं को शून्य करना। कैसी इच्छाओं को शून्य करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी, भौतिक इच्छाओं को। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चीजें हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी अभिलाषाएं हैं, धन अर्जित करना, अर्थ, ठीक है, सकाम कर्म करना, वो उसकी भी, धर्म अर्थ, धर्म का क्या मतलब हो गया जो हम समझते हैं, ठीक है, उसका त्याग करना, अर्थ धन कमाना। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम
अपनी जितनी भी काम सकाम काम भी हो गया, उसकी भी सभी अभिलाषाओं को शून्य करना। ज्ञान कर्माधनावृतम, ज्ञान कर्माधनावृतम का क्या मतलब हुआ कि भगवान को ज्ञान से जानने को भी, ज्ञान मतलब ज्ञान भगवान को निर्विकार रूप में, देखिए, भगवान को निर्विशेष रूप में जानने का प्रयास को भी शून्य कर देना। ये हो गया। इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए इसको, पूरे पीपीटी को पढ़िए, जिनका हैंड रेज है उसको पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ये श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। पढ़िए। जो बॉक्स में है प्रभु जी वो नहीं पढ़ना है। नहीं, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। भक्ति के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र से एक श्लोक उद्धृत किया है। कृष्ण भावना भावित होकर सब प्रकार की उपाधियों और दोषों से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर प्राप्त करे। इस प्रकार स्वरूप को प्राप्त हुआ पुरुष अपनी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के परायण रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित लक्षणों के अनुसार शुद्ध भक्त के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। वह सदा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा के परायण रहता है। ऐसी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं को शुद्धता से बनाए को क्रियाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह सब प्रकार की प्राकृत इच्छाओं और मनोधर्म से मुक्त हो। भगवत सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं प्राकृत हैं। साथ ही उस मनोधर्मी का भी निषेध है जिससे अंत में शून्यवाद अथवा निर्विशेषावाद का निष्कर्ष निकले। कृष्ण भावना भावित पुरुष के लिए ऐसा निष्कर्ष नीचे आया नहीं है प्रभु जी। ये पूरा नहीं आया है, ठीक है, ग्रंथ से पढ़ लेंगे पूरा। कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये श्लोक हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अन अभिलाषिता शून्य। अन्न अभिलाषा का क्या मतलब होता है, ये पढ़िए। माता, आप जो पढ़ रही थी इसको कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे भाव कृष्ण। यह है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जा सकता है, परंतु यह शुद्ध भक्ति योग नहीं कहला सकता है। शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे इच्छाओं के उठने में सकाम कर्म और मनोधर्ममय ज्ञान ही कारण होते हैं। सामान्यतः लोग किसी न किसी प्राकृत लाभ की इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि अधिकांश दार्शनिक वार चातुर्य और मनोधर्म के आधार से ब्रह्मानुभूति का प्रस्थापन करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति योग ऐसे सब कर्म ज्ञान से मुक्त होता है। उस कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षा रागा नुगा सेवा के द्वारा आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म। यह अन अभिलाषिता। हाँ माता, अभी इसके बाद फिर बोलता हूँ। अभिलाष, यहाँ पे अन अभिलाषिता, अभिलाषा का क्या मतलब होता है, शिला प्रभुपाद हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। अभिलाषाओं के दो अर्थ हो सकती हैं। पहला अर्थ है भौतिक अभिलाषाएं। भौतिक अभिलाषा कौन सी अभिलाषा है? वो सारी अभिलाषाएं जो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इंद्र तुष्टि के लिए जो हम भी इच्छाएं करते हैं, वो भौतिक इच्छाएं, उसको काम कहा जाता है। ठीक है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा सारे बल है काम। ठीक है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा,
जो अपनी इंद्रियों इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए जो हम इच्छाएं करते हैं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, उसको हम काम बोलते हैं। तो ऐसी सारी इच्छाएं जो हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं, उसको काम बोला जाता है। ठीक है। अभिलाषा, यहाँ पे जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसको जो शून्य करने की बात हो रही है, ये यही अभिलाषाएं हैं जो हमारी इंद्र तुष्टि के लिए हो रही है। चाहे हो सकता है हम ब्रह्म में भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे इन्हीं अभिलाषाओं के बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहां भी हमारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति है ना। कैसे पूर्ति होगी? कि हम अपना शरीर त्याग करके ब्रह्म में मिल जाएं, ताकि ये भौतिक जगत की जितनी कष्ट हैं वो दोबारा मेरे को तंग ना करें। यही इच्छा होती है ना ब्रह्मवादियों की, कई ब्रह्मवादियों की ये इच्छा होती है कि ब्रह्म मिलने का क्या कारण है कि ये जो भौतिक उनको शरीर और आत्मा का भेद तो समझ में आ गया, वो तो ठीक है एक स्तर पे, परंतु उनके साथ उनकी अभिलाषा क्या होती है कि ये भौतिक कष्ट मेरे को दोबारा ना सताए, इसलिए मैं ब्रह्म में मिल जाना चाहता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी अभिलाषाएं आ गई, सकाम कर्म की अभिलाषाएं, अन अभिलाषिता, आत्म इंद्रिया प्रीतिवांछा। प्रीतिवांछा मतलब हमारी तुष्टि के लिए कार्य भले काम। कृष्ण इंद्रिया, कृष्ण अगर वो सारी इच्छाएं जो हम अपने लिए करते हैं, चाहे वो सकाम कर्म हो या ज्ञान में, यहाँ पे क्या क्या ज्ञान कर्माधनावृतम। तो ज्ञान लेने का उद्देश्य भी ये है कि मैं भगवान में तदाकार हो जाऊं, तो भी उस अभिलाषाओं को शून्य करना है। वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। ठीक है। तो इस इसको शून्य करने के बाद करना क्या है? क्यों? भक्ति, भक्ति जो है वो निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता मतलब इनएक्टिवनेस, इनएक्टिव नहीं है। भक्ति क्या है? सक्रियता है। तो सक्रियता दूसरे लाइन में आता है, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम। तो ये दोनों लाइन तो ये बताती है हमें क्या नहीं करना है, लेकिन करना क्या है? अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। जो अंतिम के तो दो लाइन है वो हमें ये बताती है कि ठीक है, आपने तो बता दिया कि भौतिक जगत में हमें क्या है, हमेशा दो चीजें मालूम होनी चाहिए, किसी चीज को करने क्या क्या उद्देश्य है, और इसके करने से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। तभी हम चीज को, हम उसकी सही परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। ठीक है। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति की परिप्रेक्ष्य क्या है कि क्या हमें नहीं करना है और क्या करना है। क्या नहीं करना है कि अन्य अभिलाषित, क्या किन चीजों को निष्क्रियता क्या है, उन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनामृतम। अपनी अभिलाषाओं को शून्य करनी है, और ज्ञान भगवान में तदाकार होने का जो ज्ञान है उसको भी शून्य करना। तो पर करना क्या है? करना है हमें अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये जो अंतिम के दो लाइन है, ये हमें करने की शिक्षा दे दी। ठीक है। ये देखिए, ये पढ़िए, जिनका हैंड हमने रेस किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन प्रभु अर्थात आपने पढ़ा है ना, इंद्र सिंह प्रभु आपने पढ़ा था। जी बाबू जी। जी। अभी दूसरे को देते हैं प्रभु। अभी और किन्होंने नहीं पढ़ा है? किनको हमने बोला था जिन्होंने अभी तक हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने हाँ, नहीं पढ़ा है। पढ़िए। सादर हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मूक ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए उनके विधियों हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्त आचार्य का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। यूं ही हम अनुशीलन कहते हैं जो इसमें हमारा तात्पर्य श्रुति या क्रियाशीलन होता है।
श्रुति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, किसी विशेष विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरे प्राकृतिक परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्त नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं, यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषय रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म के लिए रहते हैं। ऐसे कर्म की शरीर के द्वारा या मन के क्रिया किया जा सकता है। सोचना। अभी एक मिनट इस बिंदु पे एक चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी प्रभु जी। आप में से मैं किसी को बुलाऊंगा, वो मुझे समझाए, वो बताए कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो उदाहरण शिला प्रभुपाद ने प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या समझ में आ रहा है। नयन माता जी, आपने क्या समझा? आप बताएं, क्या समझे कि सब प्रकार की क्रियाओं के दो वर्ग किए जा सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको समझाया है, एक वे जिनका कुछ निश्चित लक्ष्य है और दूसरे वे जो किसी प्रतिकूलता के निवारण के लिए की जाती है। इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं के अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोगी को सावधान रह करके कुछ औषधि का सेवन करना होता है जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। तो आप समझाएं, इससे क्या समझ रहे हैं? इस सिद्धांत शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, इससे क्या समझ रहे हैं बताइए। अभी पढ़ा आपने, नैना माधा, अनम्यूट कीजिए माता। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी मैं हरी। समझा जिसका इसमें से मैं समझा कि जो दो प्रकार का हम लोग का उनका प्रवृत्ति और निवृत्ति है, और नकारात्मक कर्म निवृत्ति, नकारात्मक कर्म है। तो वो जो मेडिसिन किसी का रोग होता है, वो मेडिसिन के बिना ही ठीक नहीं होगा। इसीलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर अरे बात है। ठीक, यहाँ पे समझाने की शिला प्रभुपाद कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, कोई सिद्धांत रखने से पहले, मैंने आपको अभी समझाया, सिद्धांत रखने के पहले सिद्धांत तब रखा जाता है, उनसे दो चीजें जुड़ी होती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। किन चीजों को नहीं करनी, किन चीजों की करनी है। अब एक रोगी को जब चिकित्सक कोई दवाई देता है, कोई डॉक्टर दवाई देता है, तो उसको दो चीजें बताता है। क्या चीजें बताता है? ये दवाई खाना आवश्यक है, आपको जो बीमारी हुई है ये दवाई खाना आवश्यक है। और दूसरी चीजें क्या बताता है कि जिसके कारण उसको बीमारी हुई है उन चीजों को निषेध करना है। आपने ये खाना खाया, इन खानों को आप बाहरी खाना मत खाएं जिसके कारण आपको निषेध हुआ है। ठीक है, अगर मच्छर के काटने से आपको बुखार हो गया है तो ऐसे जगह रहें जहां आपको मच्छर ना लगे, मच्छर की दवाई लगा के रखिए, मच्छर की दानी लगा के रखिए। तो वो क्या हो गया? निवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति क्या होगा? दवाई खाना प्रवृत्ति हो गया। और उस रोग ना हो उसके लिए किन चीजों से बचें, उसका निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा में दो चीजों को मिला करके बताया गया। किन चीजों से हमें बचना चाहिए? अभिलाषाओं को शून्य करना चाहिए। ठीक है, अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञान के जिससे हम ब्रह्म में लीन हो जाने का ज्ञान से भी अपने आप को बचना चाहिए। ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति सक्रियता है। हमें करना क्या है? नहीं करना तो समझ में आ गया। करना क्या है? हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग, उनके दिए हुए मार्ग पे चलना है। उसको कहते हैं अनुशीलनम। ठीक है, उनका अनुशीलन करना है। अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, वही शुद्ध भक्ति है। उत्तम भक्ति इसको कहा जाता है। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, उत्तम। ठीक है, अनुकूलेना, जो कृष्ण के अनुकूल हो।
ठीक है, कृष्ण के बिल्कुल अनुकूल हो, कृष्ण अनुकूल है न, कृष्ण की सेवा के अनुकूल हो, अनुकूल है न कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रुतम। और कृष्ण के अनुकूल सेवा हम कैसे जान पाएंगे? तो हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का मार्गों का अगर हम अनुशीलन करते हैं तो हम कृष्ण को कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण को सेवा तक, क्योंकि वो हमें हाथ पकड़ के ले जाने का मार्ग सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को अनुशीलन करना है, ताकि कृष्ण की सेवा अनुकूल हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। और किन चीजों को नहीं करना है? अन्य अभिलाषिता, सारी अभिलाषाओं को शून्य है, उनसे बचना है, ज्ञान से बचना है। ठीक है, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। जी ठीक है, प्रभु। इस शास्त्र इस श्लोक से हमें रूप गोस्वामी पाद ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, 7:14। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर आज समाप्त करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, जो परमार्थ से लेकर के यहाँ तक पढ़िए, बस इसके बाद हम आज समाप्त करेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिनका हैंड रेस था, भूपेंद्र सुगंधी प्रभु आप पढ़िए। भगवान की लीला के चिंतन में डूबा नहीं, रहता है। मैं किस बता दूंगी, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए प्लीज। ये प्रभु जो परमार्थ के सेवन और भक्ति के आचार्य में संलग्न है, वे सदा क्रियाशील रहते हैं। ऐसी क्रिया शरीर से अथवा मन से की जा सकती है। विचार, संवेदन और संकल्प, ये सब मन की क्रियाएं है। संकल्प होने पर ही स्थूल शारीरिक अंगों से क्रिया प्रत्यक्ष बनती है। अतः पूर्ववर्ती आचार्यों और गुरुदेव का अनुगमन करते हुए मन को नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन और उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टा में लगाए रखना चाहिए। मन के अतिरिक्त देह, इंद्रियों और वाणी की अपनी अपनी क्रियाएं है। कृष्ण भावना भाविक पुरुष वाणी को भगवत कीर्ति प्रचार में नियुक्त रखता है। इसी का नाम कीर्तन है। मन के द्वारा वह सदा भगवान की लीला के चिंतन में डूबा रहता है। इस प्रकार वे कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान कर रहे हैं अथवा भक्तों सहित वृंदावन धाम में लीला गमन है। इस विधि से सदा सर्वदा भगवान की लीला का स्मरण किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना की मानस सेवा है। इसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं से भी अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है, परंतु ऐसा संपूर्ण सेवा कार्य श्री कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। श्री कृष्ण के परंपरागत साक्षात प्रतिनिधि गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय लेने से यह संबंध स्थापित हो जाता है। अतः शरीर द्वारा कृष्ण भावना भावित क्रियाओं का आचरण गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना कर्तव्य है। गुरु पादाश्रय का नाम दीक्षा है। गुरु दीक्षा के दिन से श्री कृष्ण और कृष्ण भावना के सेवक में एक संबंध स्थापित हो जाता है। सदगुरु से दीक्षित हुए बिना कृष्ण भावना से यथार्थ संबंध होता ही नहीं है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु। कृष्ण भावना हरे हरे हरे, बस इसको हम आज समाप्त करते हैं। अभी ये बहुत बहुत जो परमात्मा के सेवन और भक्ति योग के आचरण में संलग्न हैं, वे सदा क्रियाशील रहते हैं। ऐसी क्रिया शरीर से अथवा मन से की जा सकती है। विचार, संवेदन और संकल्प, ये सब मन की क्रियाएं हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जब ये शिक्षा दे रहे होते हैं रूप गोस्वामी पाद को, तो उन्होंने ये श्लोक बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, कोई हमारा ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव हर जगह। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव।
उसमें से कुछ ही भगवान के जो जीव होते हैं जो ब्रह्मांडे भ्रमित, कौन भाग्यवान है जीव, वो सब भाग्यवान जीव होता है। वो कौन भाग्यवान जीव जिसको बोला जाता है, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं उसके बारे में? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे नहीं, असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उसमें से भाग्यवान जीव कौन है? इसको गुरु और कृष्ण दोनों का, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ये दोनों का संयुक्त संयुक्त अ, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और गुरु के आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हुई। ये जिसको गुरु प्राप्त हो जाते हैं वो सबसे सबसे भाग्यवान जीव है, ऐसा भगवान बताते हैं। कृष्ण प्रसादे, प्रसादे गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। इनके इनके मिलने से क्या हो जाता है? जो हमारी विचार, संवेदन और संकल्प, भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज का क्या मतलब होता है? बीज का क्या मतलब है? बीज बीज का मतलब होता है संवेदना। यानी एक हम जितने लोग आपके आसपास हैं, पूरे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड, महाप्रभु बता रहे हैं, सारे के सारे कृष्ण भक्त हैं, सभी कृष्ण भक्त हैं। लेकिन नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमी साधु कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय। लेकिन उनमें कृष्ण चेतना का उदय नहीं हुआ। क्यों नहीं उदय हुआ? क्योंकि भाग्यवान जीव नहीं है ना। जीव को, उन भाग्यवान जीव, उनको गुरु और कृष्ण का प्रसाद नहीं मिला। गुरु और कृष्ण के प्रसाद मिलने से क्या होता है? हमारे मन के तीन कार्य हैं। जो हमारा मन होता है उनके तीन ही कार्य हैं। क्या है? थिंकिंग, विलिंग एंड विचार, संवेदन और संकल्प। ये तीन कार्य हैं मन के। ये मन के कार्य, ये जो तीन मन की क्रियाएं हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता बीज, भक्ति लता बीज। ये जो बीज जो है, ये तभी इसको पानी मिलेगा, इसको पानी तभी मिलेगा जब हम गुरु और कृष्ण का मिश्रण हो। और गुरु और कृष्ण हमें प्राप्त होते हैं, उनके मार्गों का हम अनुशीलन करते हैं, तब हमें शुद्ध भक्ति की ओर हम प्राप्त होते हैं। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति वही है जब हमें गुरु के मार्गदर्शन में हम भगवान को प्रसन्न कर सके। यश प्रसादा भगवत प्रसाद, गुरु के ही कृपा से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो अकेले में हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें वहां मालूम ही नहीं कि, क्योंकि हमें हमारा इस जीवन में भगवान के साथ साक्षात्कार का कोई अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमने कहाँ देखा है भगवान? हमारा हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन कभी हमारा कभी उनके साथ साक्षात्कार हुआ ही नहीं। कभी हमारे अंदर रहने के बावजूद हम उनको नहीं देख पाए। ठीक है, वो कैसे हम देखेंगे? विचार, संवेदन और जो मन का बीज है, जो मन के अंदर जो बीज है, तो जब तक उसको सींचेंगे नहीं, तब तक हम उनको नहीं साक्षात्कार हो पाएगा। तो वो साक्षात्कार कैसे होगा? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। हमें अनुशीलनम, गुरु का कृपा प्रताप प्राप्त होगा, तब हम भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है। हम इस ग्रंथ को किस तरह से भाग किया गया है ये कल जानेंगे, और फिर हम प्रथम अध्याय में जाएंगे। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मुख्यतः मंगलाचरण के बारे में पढ़ा। मंगलाचरण क्यों की जाती है? किसी ग्रंथ का शुरुआत में मंगलाचरण का क्या उद्देश्य है, वो इस पूरे ग्रंथ का वस्तु निर्देश हमें बताता है। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या किस उद्देश्य से ग्रंथ लिखा जाता है, पहला। दूसरा, मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? मंगलाचरण इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का और अपने इष्ट देवों की प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य ये ग्रंथ लिखी जा रही है, या कुछ हम जो बोलने जा रहे हैं, वो उस उद्देश्य में पूर्ण हो। ठीक है,
फिर हमने इसका अध्ययन करा कि ये किस तरह से इसको अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करना और इसको जीवन में कैसे उतारना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, विहीन समझ के हम अपने आप को हीन समझे, जितना अपने आप को अज्ञानी समझे, हीन समझे, हमारी भक्ति में उन्नति उतना ही होगी। ठीक है। इसलिए महाप्रभु भी क्या हमें समझाते हैं, प्रणादपि सुनिचेना। ठीक है। हमने कई उदाहरणों से देखा, शिला प्रभुपाद के उदाहरण से देखा कि शिला प्रभुपाद कैसे एक भक्त के द्वारा जब उनको चस्टाइज किया गया, उनको बुरा भला कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और बाद में उन्होंने अपने शिष्य को बताया, गोपाल कृष्ण महाराज को, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को उन्होंने बताया कि ये मेरा पूर्व पापों का कारण मुझे ये मिला है। और बाद में वही उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को प्रसाद भी भिजवाया। शिला प्रभुपाद ने प्रसाद भी भिजवाया और मिस्टर मुखर्जी ने शिला प्रभुपाद को दंडवत भी किया। तो ये हम इन गुण के साथ ही हम भक्ति में तरक्की कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने शुद्ध भक्ति का परिभाषा को देखा, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इन पूरे श्लोक में दो चीजें दी गई हैं, किन चीजों से बचना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए। भक्ति सक्रियता है, भक्ति निष्क्रियता नहीं है। यानी कि भक्ति एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि भक्ति कहीं जाकर के सुनसान में जाकर के भगवान का भजन करना है, ये नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, अनुकूल न कृष्णा अनुशीलन। करना क्या है कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुशीलन, उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग दिखाया है उस मार्ग चलना है। उस मार्ग पे चलने से वो हमें पता चल जाएगा कि भगवान के लिए क्या सेवा के लिए उपयोगी चीज है, भगवान को क्या प्रसन्न करता है। अनुकूल न कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तब वही ये चीज करनी है, तो अनुशीलनम करना है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गों का, उनके पथ को पे चलना है। भगवान को क्या प्रसन्नता है उसके हिसाब से कार्य करना है, और किन चीजों को नहीं करना है, सभी अभिलाषाओं को शून्य करना। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा। और ऐसा ज्ञान भी नहीं लेना है जिससे हम भगवान में तदाकार होने की हम भगवान में तदाकार होना चाहें। ठीक है। तो ये कुछ हमने मुख्य मुख्य बिंदु का चर्चा किया। कल हम चर्चा करेंगे कि ये पूरे ग्रंथ को कैसे भाग किया गया है, और हम केवल हमारे कोर्स में 1 से लेकर के 19 अध्याय तक ही है और उतना ही हम पढ़ेंगे। तो हम ये 19 अध्याय ही क्यों पढ़ते हैं, पूरा ग्रंथ ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में भी कल चर्चा होगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, जिन्होंने आज सेवा दिया। ठीक है। तो ऐसे हम हर दिन जिनका जिनका रह गया है वो कल हैंड रेस करेंगे। कल और 3-4 लोगों को मैं हैंड रेस करूंगा और वो पढ़ें, और फिर उसमें से भी कुछ लोगों से मैं चर्चा भी करूंगा, उनका क्या समझ है, वो क्या समझते हैं। ठीक है। ऐसे करके पढ़ेंगे। पढ़ के आइए, फिर कल पढ़ते हैं।